आज टेक्नोलॉजी हर जगह है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे फ़ोन हमें जगाते हैं। हम कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर हमारे काम पर राज करते हैं। सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, या ऐसा हम सोचते हैं। हम लगभग हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। ये भूलना आसान है कि हम इस पर कितना निर्भर हैं। लेकिन अगर ये सब गायब हो जाए तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन वास्तव में कैसा दिखेगा? ये निबंध टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन का पता लगाएगा। हम चुनौतियों से गुजरेंगे और अनपेक्षित लाभों की खोज करेंगे। तकनीक पर कम निर्भर दुनिया से डिस्कनेक्ट और फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कल्पना कीजिए कि अलार्म घड़ी के बिना जागना कैसा होगा। सूरज स्क्रीन नहीं, आपके शेड्यूल को निर्धारित करता है। आप मैसेज या न्यूज के लिए अपना फोन चेक नहीं कर सकते। आपकी सुबह की दिनचर्या धीमी शांत होती है। आप बिना माइक्रोवेव या कॉफी मेकर के नाश्ता बनाते हैं। काम और स्कूल भी अलग दिखते हैं। कोई ईमेल नहीं, कोई ऑनलाइन मीटिंग नहीं, कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन नहीं। संचार आमने सामने बातचीत पर निर्भर करता है। सहयोग व्यक्तिगत रूप से होता है। जीवन की गति धीमी हो जाती है। टेक्नोलॉजी के बिना हमें वर्तमान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम भौतिक दुनिया और एक दूसरे के साथ अधिक सार्थक तरीके से जुड़ते हैं। ये साधारण चीजों को फिर से खोजने और गहरे स्तर पर जुड़ने का दिन है। टेक्नोलॉजी के बिना दुनिया में संचार अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। हम इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉल की सुविधा खो देते हैं। इसके बजाय हम फोन कॉल, पत्रों और आमने सामने बातचीत पर भरोसा करते हैं। दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए योजना और प्रयास की आवश्यकता होती है। स्वतः स्फूर्त सभाएं दुर्लभ हैं। हम त्वरित संदेशों से अधिक गुणवत्तापूर्ण समय को महत्व देना सीखते हैं। बातचीत गहरी और अधिक सार्थक हो जाती है। टेक्नोलॉजी की अनुपस्थिति हमें अपनी बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहने के लिए मजबूर करती है। हम अधिक ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को अधिक सोच समझकर व्यक्त करते हैं। हम बातचीत की खोई हुई कला से फिर से जुड़ते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी परिवहन व्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है। कारों, ट्रेनों और विमानों के बिना यात्रा एक चुनौती बन जाती है। हम घूमने के लिए साइकिल, घोड़ों और अपने पैरों पर निर्भर रहते हैं। यात्रा में अधिक समय लगता है और हम अपने द्वारा तय की गई दूरी की सराहना करते हैं। काम या स्कूल जाना एक शारीरिक प्रयास बन जाता है। हम चलने और साइकिल चलाने की खुशी को फिर से खोजते हैं। हम अपने परिवेश और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। मोटर चालित परिवहन की अनुपस्थिति हमें धीमा करने और यात्रा की सराहना करने के लिए मजबूर करती है। हम अपने भौतिक शरीर और प्राकृतिक वातावरण से फिर से जुड़ते हैं। हम अधिक धैर्यवान और साधन संपन्न बनना सीखते हैं। भाग 5, भोजन और खेती, अपनी जड़ों की ओर लौटना। यह अध्याय हमें उन तरीकों की याद दिलाता है जिनसे हमारे पूर्वजों ने खेती की थी और कैसे वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन यापन करते थे। आधुनिक कृषि में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और कीटनाशकों के उपयोग ने खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बना दिया है। लेकिन इस प्रगति के साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी खो दी हैं। ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और कीटनाशकों के बिना खेती श्रम गहन हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी। वे अपने हाथों से खेत जोतते थे और सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहते थे। हम पारंपरिक तरीकों पर लौटते हैं, जमीन पर हाथ से काम करते हैं और प्राकृतिक उर्वरकों पर निर्भर रहते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है और फसलों को अधिक पौष्टिक बनाता है। खाद्य उत्पादन धीमा हो जाता है और हम अपनी मेज पर भोजन रखने के लिए आवश्यक प्रयास की सराहना करते हैं। जब हम अपने हाथों से फसल काटते हैं तो हमें उस भोजन की वास्तविक कीमत का एहसास होता है जो हम खाते हैं। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और मेहनत का क्या महत्व है। हम मौसमों और स्थानीय सोर्सिंग के महत्व के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। हर मौसम की अपनी विशेष फसलें होती हैं और स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने से हमें ताजगी और गुणवत्ता का आश्वासन मिलता है। यह हमें स्थानीय किसानों का समर्थन करने और उनकी मेहनत की सराहना करने का मौका भी देता है। भोजन सरल होता है, लेकिन वे ताजा और अधिक स्वादिष्ट भी होते हैं। जब हम ताजे और स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पादों का उपयोग करते हैं तो हमारे भोजन का स्वाद और पोषण दोनों ही बढ़ जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि सादगी में भी सुंदरता होती है। कृषि में प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति हमें भूमि और हमारे भोजन की उत्पत्ति से फिर से जोड़ने के लिए मजबूर करती है। जब हम अपने हाथों से मिट्टी को छूते हैं और फसलों को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी इस धरती का एक हिस्सा हैं।
हम किसानों की कड़ी मेहनत और स्थायी प्रथाओं के महत्व की सराहना करना सीखते हैं। पारंपरिक खेती के तरीकों का सम्मान करना और उन्हें अपनाना हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा उन तरीकों की सराहना करनी चाहिए जो हमें प्रकृति के करीब लाते हैं। भाग 6 अंधेरे युग में स्वास्थ्य सेवा समय में एक कदम पीछे। टेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है। उन्नत चिकित्सा उपकरण, नैदानिक उपकरण और जीवन रक्षक उपचार के बिना स्वास्थ्य सेवा अधिक अल्प विकसित स्थिति में लौट आती है। हम पारंपरिक उपचारों, हर्बल दवाओं और अनुभवी चिकित्सकों के कौशल पर भरोसा करते हैं। बीमारियों का निदान और उपचार अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम त्वरित परीक्षणों और प्रभावी दवाओं की सुविधा खो देते हैं, लेकिन हम मानव शरीर के लचीलेपन और निवारक देखभाल के महत्व के लिए भी अधिक सराहना प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति हमें अपनी मृत्यु दर और चिकित्सा हस्तक्षेप की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हम अपने स्वास्थ्य को महत्व देना और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देना सीखते हैं। भाग 7 शिक्षा अनप्लग्ड, पारंपरिक तरीकों को फिर से खोजना। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा को बदल दिया है। कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट के बिना शिक्षा अधिक पारंपरिक प्रारूप में लौट आती है। छात्र पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यानों और व्यावहारिक अनुभवों से सीखते हैं। कक्षाएं कागज पर पेंसिल खरोंचने और शिक्षकों की आवाजों से भरी होती हैं। सीखना अधिक सक्रिय और आकर्षक प्रक्रिया बन जाती है। छात्र सीधे शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करते हैं। वे आलोचनात्मक सोच कौशल, समस्या समाधान क्षमता और अपने लिए सीखने के प्यार का विकास करते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति हमें मानवीय संपर्क की शक्ति और मूलभूत ज्ञान के महत्व को फिर से खोजने के लिए मजबूर करती है। हम सीखने की प्रक्रिया और खोज की खुशी को महत्व देना सीखते हैं। भाग 8 डिस्कनेक्ट करने के अप्रत्याशित लाभ। टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन बिताना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन यह अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करता है। जब हम अपने उपकरणों को बंद करते हैं और डिजिटल दुनिया से दूर होते हैं, तो हम अपने चारों ओर की वास्तविक दुनिया को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। हम जीवन की धीमी गति, तनाव में कमी और दिमागीपन में वृद्धि का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने विचारों को साफ करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हम खुद से, अपने प्रियजनों से और प्राकृतिक दुनिया से दोबारा जुड़ते हैं। यह हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका देता है। हम छिपी प्रतिभाओं की खोज करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, संगीत या लेखन। यह हमें अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने और नए शौक को अपनाने का अवसर देता है। पुराने शौक को फिर से खोजते हैं, जैसे कि बागवानी, पतंग उड़ाना या किताबें पढ़ना। यह हमें उन गतिविधियों में फिर से आनंद लेने का मौका देता है जिन्हें हम भूल चुके थे, और साधारण सुखों में आनंद पाते हैं। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहने का मौका देता है, जैसे कि फूलों की खुशबू, एक अच्छी किताब या एक सुंदर सूर्यास्त। हम वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखते हैं और यह हमें अधिक संतुलित और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष पाने का अवसर देता है और निरंतर उत्तेजना के अभाव में संतोष पाते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक स्थिरता और संतुलन पाने का मौका देता है। टेक्नोलॉजी की अनुपस्थिति हमें डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करने और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से फिर से जुड़ने की अनुमति देती है। यह हमें अपने जीवन में अधिक गहराई और अर्थ पाने का अवसर देता है। हम जीवन में सरल चीजों के लिए दृष्टिकोण, स्पष्टता और नए सिरे से सराहना प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक खुशी और संतोष पाने का मौका देता है और हमें यह याद दिलाता है कि असली खुशी हमारे चारों ओर की दुनिया में पाई जा सकती है। भाग 9 निष्कर्ष। तकनीक से संचालित दुनिया में संतुलन खोजना। टेक्नोलॉजी के बिना एक दिन एक विचार प्रयोग है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता और संतुलन खोजने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं और क्या हम वास्तव में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जबकि टेक्नोलॉजी अनगिनत लाभ प्रदान करती है, इसे सोच समझकर उपयोग करना और ऑफलाइन अनुभवों के लिए जगह बनाना आवश्यक है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई विकल्प नहीं है। किताब पढ़ने का आनंद, दोस्तों के साथ पिकनिक का मजा, ये सभी अनुभव हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करके हम खुद से, अपने प्रियजनों से और प्राकृतिक दुनिया से दोबारा जुड़ सकते हैं। यह हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देता है। हाइकिंग पर दोस्तों के साथ बिताया गया समय,
परिवार के साथ बोर्ड गेम खेलना, ये सभी गतिविधियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। हम मानवीय संपर्क की खुशी, वर्तमान क्षण की सुंदरता और संतुलित जीवन जीने के महत्व को फिर से खोज सकते हैं। सूर्यास्त को देखना, समुद्र तट पर हाथ में हाथ डालकर चलना, ये सभी क्षण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता सरल चीजों में है। आइए हम प्रौद्योगिकी को अपने जीवन को परिभाषित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम तकनीक का उपयोग अपने लाभ के लिए करें, लेकिन इसे हमारे जीवन पर हावी न होने दें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का संतुलित उपयोग करें। आइए हम संतुलन खोजें, ऑनलाइन दुनिया को अपनाएं और हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहें। परिवार के साथ बाहर भोजन करना, एकल यात्री के रूप में सुंदर दृश्य का आनंद लेना, ये सभी अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली आनंद उन क्षणों में है जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं।